हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, तो ये जो कल का मामला है आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि 24 तारीख का था। ये आज क्यों आया ऑर्डर, तो अपलोड होने के बाद ही पता चला कि इस आदेश में था क्या। लोगों को भले ही पता था कि 11 जनवरी को अगली सुनवाई है, लेकिन उसमें क्या आदेश आया ये नहीं पता था। तो इसके बारे में विस्तार से जानते, तो ये कहीं ना कहीं है जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जो घबराए हुए। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ऐसा कुछ हाँ परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको फाइनली है जो कि जीत आप और अफवाहों से बचे। क्योंकि मैंने और इधर जो जब से काउंसलिंग हुई तब से ये अफवाह सुन रहा हूँ, कहीं कोई कह रहा है 7,000 में हो जाएगा, कहीं कह रहा 5,000 कोई लिया जा रहा है, कहीं कह रहा है एक दिन में 200 को लिया जा रहा है, बस बाकी लोगों को। मतलब ये सब अफवाहें चालू हो गई थी। तो एक अच्छी खबर यहाँ आ गई, तो इन अफवाहों से दूर रहे। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत काउंसलिंग के छात्रों के लिए किया है कि काउंसलिंग के छात्र ये ना करे कि वहाँ प्रेजेंट ही ना कर पाए, नया भी प्रस्तुत, क्योंकि ऐसे हालात छात्रों के हो गए थे सोशल मीडिया के थ्रू कि उनके पास, जिनके पास 2014 के नहीं थे, वो बहुत मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। चाहे उनके पास कुछ भी नहीं था, ना भारत सरकार की थी ना। मैंने ये कहा कि आप 100% जो भी आपसे संभव अभी वो करें, बस यही मैंने किया। क्योंकि देख रहे थे बहुत सारे लोग हताश हो गए, निराश हो गए थे कि अब मेरा नहीं होगा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत लोग कह रहे थे नया 10-14 वाले का नहीं है, सब लोग छटेंगे। ये माहौल क्यों तैयार हो, उसका कारण आप लोग समझ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बताने वाले हैं वो छात्र हैं, वो खुद बीएसएससी छात्र हैं। और उनके कहीं ना कहीं मन में है कि चलो इनका नहीं होगा, मेरा तो होगा, खाली रह जाएगा, तो चलो सेकेंड लिस्ट आएगी। तो आप लोग इस बात को समझने के बावजूद भी उनकी बातों को सुनते हैं, तो परेशान। लेकिन उसी के बीच एक अच्छी खबर जो कल ही आपको पता चली, इसका पूरा डिटेल, ये ओरल ऑर्डर है 24/12 का, वही जो केस नंबर है 20,854 उसी का है। तो इसको कोशिश करता हूँ पूरा पढ़ देखें। ये अलका वर्मा जो है उनको हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। द पिटिशनर हैव चैलेंज द नोटिफिकेशन कंटेंट इन मेमो नंबर 5765 डेट 11/12/2021 इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाय बीसी एंड ईबीसी कैटेगरी कंडक्टेड सेलेक्टेड for counseling are being insisted upon furnishing non-creamy layer caste certificate which Patna have been issued 31/10/2014 13/3/2016 which ever applicable। तो इसका नोटिस बोर्ड को देख लेते हैं क्या करता है, जिसके कारण ये 5765 ये लीटर नंबर इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आप पढ़े हैं कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। ये पहला पॉइंट जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें अगर नहीं होगा वांछनीय योग्यता, तो इस पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, ये आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। SC कास्ट सर्टिफिकेट 20, ये जो देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, इसका भी चर्चा है 31/14/13/2016 तक ही मान्य होगा। फिर यही चीज़ दिख रहा है BC EBC जो मांगा जा रहा है नॉन क्रीमी लेयर, 1 वर्ष पुराना घोषणा पत्र करेंगे। तो आखिर ये डेट आया कहाँ से, क्योंकि विज्ञापन में आपका क्या लिखा हुआ है वो इसमें दिया भी हुआ है, ये आगे पढ़ते हैं। तो इसी लेटर को चैलेंज किया गया है। द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज सबमिटेड परसुएंट टू एन एडवर्टीजमेंट इशू ईयर 2014 में आपकी एडवर्टीजमेंट जारी हुई। द पिटिशनर हैड अप्लाइड फॉर बीइंग सिलेक्टेड ऑन पार्टिकुलर पोस्ट व्हिच वेर एडवर्टाइज्ड। इट वाज क्लैरिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट दैट द कैंडिडेट वेर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग। मतलब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि उस समय आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हाउ एवर एट द टाइम काउंसलिंग ओनली दे टू फर्निश सर्टिफिकेट एल्स दे वुड बी ट्रीटेड द कैंडिडेट ऑफ जनरल। मतलब अगर आपके पास उस समय आपको नहीं देना, काउंसलिंग के समय जो कि आपको दिखाना है, अगर नहीं रहेगा आपके पास अगर वांछनीय प्रमाण पत्र आरक्षण का, तो जनरल माना जाएगा, ये लिखा हुआ था। द पिटिशनर एंड अदर वेयर कॉल्ड काउंसलिंग इन द ईयर 2021 एंड कास्ट इशूड सर्टिफिकेट 31/10/2014 बाय डिमांडेड। तो ये जो है काउंसलिंग है जो कि 2021 में बुलाया, और कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि 31/10/2014 की डिमांड। इट हैड happened that because advertisement not having been taken out of filling of such post till 2014 even when vacancy are arisen in the 2000 the year 2007 only, it was directed by the code as eligibility computed and reference cut off 2007 and not of 2014, they are making many person eligible who अदरवाइज है इनएलिजिबल अपीयरिंग सच एग्जामिनेशन। मतलब वो जो 2014 का ही वैकेंसी है, कट ऑफ डेट जो रखा गया था, लेकिन फिर 2014 किया गया था कुछ में, और उसके बाद है जो कि फिर 16 भी किया गया भरने। द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैव सबमिटेड नोटिफिकेशन इशू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्सेप्टिंग ओनली सच कास्ट सर्टिफिकेट इशूड देयर 2014 एंड 2014 नोट
तो 2014-2000 मतलब जो एक्सेप्ट किया जा रहा था वो क्या किया जाए, हालांकि एक्सेप्ट है जो कि सभी लोग किए हैं, लेकिन एक्सेप्ट ओनली सच का सर्टिफिकेट इशूड वो जो है वो लिया जा रहा, हालांकि लिया जा रहा था फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन फर्निशिंग ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑनलाइन फिलिंग बाय नॉट मेड मैंडेटरी। मतलब उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको एकदम जरूरी है उस समय का। इफ सच कंसेशन वाज गिवन टू कैंडिडेट देयर नो रीजन फॉर स्टाफ सिलेक्शन इंसिस्ट मतलब जोर देना होता फॉर ए कास्ट सर्टिफिकेट टू बी 2014 या नॉट एनी लेटर डेट। मतलब ये उसमें विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में लिखा गया। द पिटिशनर एंड अदर हैज बीन गिवन काउंसलिंग बट बिकॉज सच सर्टिफिकेट बीइंग टिक मार्क्ड अथॉरिटी एट द काउंसिल। मतलब अगर आपके पास 2014 के पहले का नहीं है, बाद का है, तो लोग टिक मार रहे थे, ये काउंसलिंग में ये कहा जा रहा। पिटिशनर अपियर्ड दैट इंक्लूडेड द जोन कंसिडरेशन लेटर लेट काउंटर ऑफ डिप्यूट फील्ड नेक्स्ट डेट 11 जनवरी को है। और मेन क्या है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट इंसिस्ट फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट इंसिस्ट 2014 केस में भी मतलब इस पर जोर है जो कि नहीं देना है और आपका जो आगे की प्रक्रिया है वो करना है। एनी फाइनल डिसीजन टेकन रिस्पोंडेंट टू दिस रिगार्ड शैल बी आउटकम ऑफ द प्रेजेंट डेट। मतलब जो भी डिसीजन आएगा वो इस पर निर्भर करेगा। तो कहीं ना कहीं है जो कि 11 तारीख का है जो कि BSSC द्वारा इंतजार किया जाएगा कि क्या फैसला था। और एक अच्छी इसमें क्या खबर हुई कि आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको जोर नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको इसके चलते जो कि आप हटा सकते हैं या फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये अच्छी खबर हो गई किसके लिए। अब सवाल है जो न्यू NCL और ये दिए भारत सरकार का जो दिए हैं सबसे ज़्यादा, जो जब से ये मैं डाला था कल ही, तो क्या भारत सरकार द्वारा तो आपके शपथ पत्र में ही दिया हुआ। मैं आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ भी, बहुत सारे लोग इसमें भी हतोत्साहित करेंगे, आप लोग हतोत्साहित बिल्कुल ना हो। आप लोग अगर सही हैं और अगर डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं तो आप लोग परेशान नहीं हो। आज न कल है जो कि आप है जो कि सफल होंगे। और यहाँ पर आपको देखा तो क्यों आप भारत सरकार वाले घबरा रहे हैं, फ्री में घबरा रहे हैं। लोग कहीं कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा। मैं हर बार पॉजिटिविटी की बातें करता हूँ और ये देर हो सकती है आपकी, लेकिन जीत जो है आपकी सत्य है जो कि कभी परेशान नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था इसलिए आपने जो कि नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कि ये मैं बार बार करता हूँ कि आप लोग बनवा लें, लेकिन जो बीत गई वो बात गई। लेकिन आप लोग है जो कि अब से है जो कि कभी भी फॉर्म भरे तो सर्टिफिकेट है जो कि रखें, क्योंकि परेशानी तो होती है। तो 7/12 का मैं नोटिस डाउनलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों भारत सरकार वाले के लिए जो परेशान है कि ये तो चर्चा हो रहा है न्यू NCL की, इसमें तो भारत सरकार की 14 वाला दिया हूँ, न्यू तो दिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे न्यू भी था मेरे पास लेकिन 14 वाले ही भरे। तो यहाँ पर जो शपथ पत्र में है ये यही है जो कि आपका आधार, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको किसी कारण बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, नहीं ये तो न्यू NCL का बात कर रहा है, मेरे पास था, मैंने लिखा, और तो आप रजिस्टर्ड डाक से भेज दें। टेंशन लेने से अच्छा है कि आप इसको भेज दें, एकदम फ्री रहें। मैं बार बार कहता हूँ जो बेस्ट ऑप्शन है वही मैं बताता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वही बताता हूँ। बाकी फैसला तो कोर्ट और आयोग को लेना है। लेकिन कभी भी मैंने इस मामले में तो हतोत्साहित कभी नहीं किया कि आपको हतोत्साहित करा तो 2,000 रिजल्ट आएगा, 4,000 आएगा। अभी कैसे, अभी तो स्क्रूटनी ही चल रही है और इस आदेश का भी पालन हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्रमशः OBC, यहाँ भी OBC, जबकि यहाँ OBC नहीं होना, BC या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में, या भारत सरकार, मतलब आप अगर भारत सरकार के भी अगर आप 2014 के पहले के हैं तो वो भी मान्य होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। भले ही वो टिक मार कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उससे कोई कहीं OBC में टिक मारा जा रहा था, कहीं नहीं मारा जा रहा था 2014 के पहले का जो भारत सरकार की। इसीलिए आप लोग बिल्कुल OBC के चक्कर, चाहे वो बाद का हो, और ये शपथ पत्र दे रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली है जो कि जीत है जो कि आपकी होगी, और इसलिए होगी क्योंकि ऐसा पहले भी किया गया है, 2016 वाले में CGL 2 में भी हुआ था। तो आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव रहें। रिजल्ट है जो कि थोड़ी हो सकता है इसके कारण प्रभावित, क्योंकि 11 जनवरी को है, तो हो सकता है प्रभावित होगी। और उम्मीद जिस तरह से, अब बहुत सारे लोग अब्सेंट पूछ रहे हैं कितने, बहुत अब्सेंट क्लियर नहीं हुआ, कोई अनुमान लगा रहे 2000 हुआ है तो कोई 1800, अपने से ही बता रहे हैं, कहीं कोई डाटा क्लियरेशन अभी नहीं आया है। और उम्मीद है कि आपको 800-700 तो जरूर अब्सेंट हुए हैं, लेकिन ये मतलब क्लियरेशन नहीं है इसका। एक दिन आया था कि 199 लोग अब्सेंट थे, लेकिन उसके बाद कहीं भी नहीं आया। तो आप लोग है जो कि जिनका हो गया उनके चांसेस तो ऐसे भी बने हुए पूरे कि आप 95 से 99% आ गए, 90% का आसपास, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और जो भी होगा वो आपके पक्ष में ही रहेगा। और
क्योंकि आप तो ये रही। और बहुत सारे लोग जो कह रहे थे 2000-3000 लोग हटेंगे, तो सब ऐसा नहीं होता। आपने पिछले में भी देखा बीपीएससी जो कि सबसे टाइटली थी, ग्रेजुएशन वाले को जिस तरह से फाइनल में जो कि अंतिम जो सर्टिफिकेट है जो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देने का रहता है, वो सबसे टफ है। उसमें संख्याएं कितनी रहती, बहुत कम रहती, इसीलिए इसमें संख्याएं बल हैं, 13,000 पोस्ट हैं, लेकिन इतने जो लोग हल्ला कर रहे हैं 2000, 5000, 6000 सीटें खाली, ये सब आप एकदम बिल्कुल अफवाहों से दूर रहें। और अभी पॉजिटिविटी, आपके पॉजिटिविटी के लिए तो ये ऑर्डर भी आया है, इसलिए पॉजिटिव सोचें, आपके साथ जरूर अच्छा होगा और कोई परेशानी नहीं होगी आपके साथ। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। 46,927 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया है। तो 2009 के बाद उत्क्रमित 6421 माध्यमिक और +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्राथमिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार सेवा लोक सेवा आयोग को अधियाचना सोमवार को भी भेज दी है। अब बीपीएससी परीक्षा के जरिए इन रिक्त पदों का चयन करेगा, उसके बाद उनकी नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग भेजेगा। अलग अलग परीक्षा, दोनों पदों के लिए अलग अलग परीक्षा बीपीएससी है जो कि लेगा। और ये भी वैकेंसी है कि आपको जनवरी में उम्मीद है कि आपको आ सकती है। चुने गए प्राथमिक शिक्षकों को फरवरी के अंतिम हफ्ते में मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो फरवरी के अंतिम हफ्ते में चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को, शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया। फरवरी के तीसरे हफ्ते तक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण जांच पूरी कर ली जाए। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि 28 जनवरी तक काउंसिलिंग निबट जाएगी। अगर सत्यापन में देरी हुई तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जवाबदेह माने जाएंगे। 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होनी है और 1250 नियोजन इकाइयों में 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जानी है। अभी तक प्राथमिक शिक्षा के नियोजन के लिए अभी तक 6930 इकाइयों में काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी और करीब 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि छठे चरण के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 90,762 अभी तक हुई। तकरीबन 50% पद रिक्त रहे। अधिकतर रिक्त पद कैटेगरी और गैर सामाजिक विज्ञान विषयों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है और उसके बाद देखते हैं अगला। CSR UGC के नेट की तिथि में बदलाव। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च UGC नेट जून 2021 की परीक्षा तिथि आंशिक बदलाव किया है। NTA की सीनियर डॉक्टर साधना प्रासर ने बताया कि 5 व 6 फरवरी को पूर्व से निर्धारित देश में महत्वपूर्ण परीक्षा की तिथि घोषित रहने के कारण CSIR UGC नेट की परीक्षा में बदलाव कर दिया गया है। अब परीक्षा 29 जनवरी और 15 फरवरी और 18 फरवरी 2022 को होगी। पूर्व में परीक्षा की तिथि 29 जनवरी के बाद 5 और 6 2022 निर्धारित थी। परीक्षार्थी के लिए अभ्यर्थी 2 जनवरी से 2022 तक है जो कि ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2022 तक है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 2 बजे दिन तक है, 9 बजे से दिन के 12 बजे तक, और द्वितीय पाली दोपहर के 3 बजे शाम 6 बजे तक। CSIR UGC नेट मुख्य रूप से केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन साइंस विषय और भी विषय हैं उनके लिए होगी। APS की भर्ती फंसी, परीक्षा में शामिल होने की बीत रही है उम्र। तो APS 250 मतलब याचना मिल चुका, लेकिन आयोग है जो कि विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। इस भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इस मामले में जो कि APS का पिछला भर्ती है जो कि 2013 में ही जारी किया गया था। उसके बाद है UP TET और AE भर्ती एक ही दिन होगी। तो दोनों ही परीक्षाएं 23 जनवरी को प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों दोनों परीक्षा में अभ्यर्थी मांग कर दोनों में से एक परीक्षा टाली जाए ताकि अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सके। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन के तहत 281 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर के 93,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। यह परीक्षा 23 जनवरी को 2 पालियों में है। और UP TET भी है जो कि 2 पालियों में है। 21 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। TET और सम्मिलित दोनों पालियों परीक्षा समय आसपास है, जिसे टालने की मांग कर रहे हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।